हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं अभी शामला जी में हूँ और कल रात को मैंने भिलोड़ा में स्टे लिया था। सुबह 8 बजे मैं वहाँ से उठा और 9:30 बजे तैयार होके शामला जी के लिए मैं निकल गया था। रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो रोड बहुत ही कमाल की है और भिलोड़ा से शामला जी की जो दूरी है वो करीब 15 से 18 किलोमीटर जितनी है। बीच रास्ते में मैंने अरावली हिल्स के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखे कि मुझे बहुत ही मज़ा आ गया। आज के दिन की जर्नी की हम अगर बात की जाए तो हम पूरे दिन शामला जी में घूमने वाले हैं और जो दिन की शुरुआत है वो मैं शामला जी मंदिर से करने वाला हूँ। शामला जी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर आपको पूरा जो बाज़ार है वो मैं घुमाने वाला हूँ। मेश्वर डैम विज़िट करेंगे, विश्वकर्मा मंदिर विज़िट करेंगे और लास्ट में हम लोग शामल वन जाने वाले हैं। तो ये पूरे दिन का आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। तो पहले हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर बाकी की जो जगह है वो विज़िट करेंगे। शामला जी जो है वो अरावली ज़िले में आया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, एक गांव है जो आपको यहाँ पर आकर बहुत ही मज़ा आएगा। और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर पूजा की जाती है श्यामला सेठ के रूप में। तो चले जी, अब मंदिर विज़िट करते हैं और दर्शन करते हैं। मैं अभी शामला जी में हूँ और गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है और जो यहाँ का बाज़ार है वहाँ पे अभी मैं हूँ। सोच रहा हूँ कि मंदिर के अंदर जाने से पहले यहाँ पर कुछ चाय नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार अंदर चला गया तो फिर 1-1.5 घंटे तक मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। इसलिए यहाँ पर देख रहा हूँ कोई अच्छी सी लोकेशन, कोई अच्छी सी होटल दिख जाए तो मैं पहले यहाँ पे चाय नाश्ता करता हूँ और फिर चलते हैं दर्शन के लिए। पूरा बाज़ार मैंने घूमा और घूमने के बाद अभी मैं जो चामुंडा स्वीट शॉप है वहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर ना एक दिक्कत ये हुई कि जो मुझे नहीं खाना था वही मुझे लेना पड़ा, क्योंकि इस पूरे बाज़ार में घूमने के बाद भी ना कोई जगह ऐसे नहीं मिली जहाँ पर कोई पोहा या ऐसा कुछ मिले। तो फिर मुझे यहाँ पर कचौरी और फाफड़ा अपने लिए लेना पड़ा, जो कि आपको पता ही, मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैंने अभी बंद किया है। बट कोई नहीं, एक दिन है, चला लेंगे। कल जाकर थोड़ा और एक्सरसाइज कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, और दर्शन करने के बाद जो पूरा बाज़ार है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठा था और ये अंकल है जो कि यहाँ के ओनर है, और ऑन वीडियो ही आपको बता दूँ कि नाश्ता बहुत ही बढ़िया था। स्पेशली जो यहाँ पे इनकी कचौरी है वो बहुत ही बढ़िया थी, और समोसा गोटा भी है। मैंने यहाँ पर कचौरी और फाफड़ा लिया था। जो कचौरी है वो वाकई में बहुत ही बढ़िया थी, मस्त टेस्ट था। चलिए मिलते हैं। पिया मैंने अभी। ये शॉप है जहाँ पर मैं नाश्ता करने के लिए बैठा था अभी। चले। तो नाश्ता करके अभी मैं सीधे ही मंदिर की ओर आ गया हूँ। अब पूरा मंदिर घूमेंगे, दर्शन करेंगे और फिर मैं आपको बाज़ार दिखाऊंगा। पहले मैं सोच रहा था कि मैं पहले बाज़ार में घूमूं, लेकिन अब प्लान थोड़ा चेंज कर दिया। पहले हम लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि दोपहर हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का मेन गेट, और मुख्य द्वार पर आप देखिए क्या मस्त 2 हाथी आपको दिख रहे हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु जी आपको देखने को मिलेंगे। क्या ही मस्त लग रहा है, वो भाई क्या सुपर्ब लग रहा है ना। अभी मंदिर के अंदर मैं दर्शन करके आया और मैंने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शावला अवतार के दर्शन किए। अंदर जो भगवान की मूर्ति है वो काले रंग की है, और शायद इसी वजह से इस जगह को श्यामला जी के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, और ख़ास बात ये है कि ये मंदिर की जो कार्विंग है ना वो बहुत ही कमाल की है। इस मंदिर की स्थापना 7वीं से 8वीं शताब्दी में की गई है, और
ये जो जगह है वो अरावली पहाड़ियों की गोद में बसी है। इस मंदिर पर जब आप देखेंगे तो आपको अद्भुत कलाकारी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर ना अलग अलग देवी देवता की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। इस मंदिर के फर्ते आपको ऐसे छोटे छोटे हाथी और कई सारी कलाकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो इस मंदिर को खास बनाती है। और एक बात, ये जो मंदिर है वो मैस्वो नदी के किनारे पर आया हुआ है, तो जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं वो मैस्वो नदी पर भी जाते हैं। और भी यहाँ पर अलग अलग मंदिर है, जैसे श्री त्रिलोकीनाथ विष्णु मंदिर, दूसरा यहाँ पर आपको श्री महालक्ष्मी मंदिर है। तो ऐसे और भी मंदिर इसी मंदिर के कैंपस में देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात ये है कि ये जो मंदिर है वो अरावली की गोद में है, तो यहाँ का जो वातावरण है वो आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। तो मंदिर विज़िट करके अभी मैं आ गया हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो बाज़ार में घूमने वाला हूँ। शामला जी में एक काफ़ी बड़ा बाज़ार है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, तो मैंने सोचा कि ये भी एक बार थोड़ा कवर कर लेते हैं। दोस्तों दर्शन मैंने कर लिए हैं और दर्शन करके अभी यहाँ पर एक विश्वकर्मा जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ पर भी जाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग बाज़ार में घूमेंगे और फिर चलते हैं विश्वकर्मा मंदिर विज़िट करने के लिए। शामला जी जो है वो है अरावली जो पहाड़ी है उसकी गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत मंदिर है, और साथ ही में मेश्वर नदी भी यहाँ पर पासे में है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पर भी विज़िट करें, और फिर एक दो और चीज़ें हैं जहाँ पर मैं घूमने के लिए जाने वाला हूँ। ये कुछ बाज़ार है यहाँ पर, वैसे तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है। मैं जब आया ना तब मैंने पूरा इसको घूम के विज़िट कर लिया था, लेकिन सुबह सुबह उस वक्त कुछ कुछ दुकानें खुली थी, कुछ कुछ दुकानें नहीं खुली थी। टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें मिलना आम बात है। यहाँ से जब निकलते हैं तो ये मेन रोड है, और ऊपर वो जो दिख रहा है वो हाईवे है अहमदाबाद उदयपुर वाला। उदयपुर यहाँ से 128 किलोमीटर है, 128 किलोमीटर है। खाने पीने की लारियाँ है यहाँ पर, खाने पीने की होटल्स है, और सब्जी मंडी बहुत ही बड़ी है। सब्जी यहाँ पर आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, और इस तरफ जाएंगे तो भिलोड़ा के लिए भी हमें गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाती है। ये देखिए अंदर भी बहुत सारी शॉप है। ये जो है यहाँ पर वो सारी भिलोड़ा जाने के लिए गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और क्या नज़ारा लग रहा है ना यहाँ से, पहाड़ देखो ऊपर।
यहाँ पे अंदर भी बहुत सारी शॉप है। श्यामला जी दर्शन करने के बाद अभी हम लोग विश्वकर्मा जो मंदिर है वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर ना विश्वकर्मा मंदिर के साथ साथ धर्मशाला भी है। तो श्यामला जी में रुकने और खाने पीने की तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी रूम है, तो रुकने के लिए तो यहाँ पर आराम से मिल जाए ऐसी सुविधा है यहाँ पर। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये ऊपर विश्वकर्मा जी का मंदिर है और जैसे मैंने कहा ना, ये सभी यहाँ पर स्टे के लिए है। ऊपर चलते हैं, मंदिर पर दर्शन करते हैं। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी सी प्रतिमा भी है। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। और यहाँ से देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है ना। मेसो नदी क्रॉस करके आप जब आते हो ना, तो यहाँ पर मेसो नदी के किनारे पर ही ये मंदिर है। अभी जाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा मेसो नदी। और पहले हम यहाँ से डैम विज़िट करने के लिए जाएंगे। वो देखो, वो पहाड़ काट कर क्या मस्त रोड बनाया है ना ऊपर से। तो ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है यहाँ पर। लॉक है अभी। ये भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी सी प्रतिमा है यहाँ पर। श्यामला जी मंदिर जो कि मेसो नदी के किनारे ऊपर आया हुआ है। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं अभी पहुँचा हूँ मेसो डैम विज़िट करने के लिए। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है मेसो डैम। और क्या ही खूबसूरत ये लग रहा है। यहाँ पर वॉकवे बनाया गया है, तो लोग आते हैं यहाँ पर विज़िट करते हैं, घूमते हैं और इस जगह को, इस ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हैं। दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। और आप देखिए ना, दूर दूर तक आपको अरावली की पहाड़ियाँ, और ये जो है वो पहाड़ियों के बीच में ही है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है मेसो डैम। और ये जो मंदिर है वो भी अरावली की पहाड़ियों के बीच में ही है। तो क्या ही लग रहा है, क्या मैं बताऊँ आपको, बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ से। तो वो वहाँ सामने है श्यामला जी मंदिर, जहाँ पर अभी हम लोग दर्शन के लिए गए थे। और यहाँ से ना नज़ारा और भी खूबसूरत लगने लगता है। ये पूरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में ये खूबसूरत मंदिर और ये खूबसूरत सा डैम है। यहाँ नीचे मेसो घाट बना है जहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। दोस्तों, मेसो डैम की अगर इसकी बांधकाम की बात की जाए तो 1959 में इसका काम शुरू हुआ था और 1971-72 में इसका काम पूरा हो गया था। इसको बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि अरवली ज़िले के अंदर बाढ़ से बचाया जा सके, साथ ही साथ सूखे से भी बचाया जा सके और सिंचाई में इसके पानी को यूज़ किया जा सके। इसी पर्पज़ से इसको बनाया गया था। दूर दूर तक आप देखोगे तो आपको ये ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। देखने लायक अगर पॉइंट की बात की जाए, देखने लायक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ यही पार्ट है जो आप देख सकते हैं।
बाकी यहाँ से आगे अगर आप जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, और जो व्यू है वो यहाँ से ही अच्छा आता है। तो अगर आप विज़िट करते हैं तो यहाँ पर आकर विज़िट करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैसवा डैम विज़िट करके अभी मैं वापस आ रहा था, तो मेरी नज़र एक पुराने मंदिर पर पड़ी। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही पुराना है, तो एक बार जाकर देखते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है और क्या इतिहास इसके साथ जुड़ा है। वैसे तो अभी मैं जितने भी वीडियोस मेरे शूट करता हूँ, जितने भी मैं व्लॉग बनाता हूँ, उसमें ज़्यादा मैं इतिहास में नहीं पढ़ता, सिर्फ मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, बाज़ार दिखाता हूँ, वही सब कुछ। लेकिन ये इतना पुराना था कि मुझे जानने की इच्छा हुई और मैं यहाँ पर आ गया। तो ये जो मंदिर है वो राजा हरिश्चंद्र की लग्न चौरी है। अभी यहाँ पर जब मैं आया और मैंने पढ़ा तो ये 10वीं सदी का माना जाता है। और मेरे पीछे यहाँ पर एक तोरण है। पहले के समय में जब ऐसे तोरण बनाए जाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो तोरण है वो करीब करीब 10वीं सदी का है। सबसे पुराना ये तोरण माना जाता है। और इसके ऊपर आप नक्काशी देखिए, कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ऐसे आपको कई सारे तोरण हमारे देश में देखने को मिलेंगे, उनमें से ये सबसे पुराना वाला तोरण है। और बिल्कुल यहाँ पर है लग्न चौरी, जो शादी करते हैं और फेरा लेते हैं ना, वही लग्न चौरी। राजा हरिश्चंद्र की ये लग्न चौरी है जो साम्राज्य में आई हुई है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। बहुत ही पुरानी जगह है और ऐसा यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है कि ये तोरण जितना पुराना है, ये जो चौरी है वो भी उतनी ही पुरानी है। लगभग 10वीं सदी की मानी जाती है। यहाँ पर अंदर, मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति, कोई भी स्थापत्य यहाँ पर नहीं है। ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है। पूरा ये पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है चौरी। उस समय की आप देखो कलाकृति, देखो कोतरनी, देखो क्या मस्त की गई है ना। तो ये एकदम आई कैची लगा मुझे, इस वजह से मैं यहाँ पर रुक गया और इसे देखने के लिए आ गया। बाकी ये तोरण अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो चौरी है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये रंगोली की गई है, डिज़ाइन की गई है। मतलब पब्लिक तो यहाँ पर, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आते ही होंगे। अभी कोई दिख नहीं रहा है। कुछ इस तरीके से ये दिखता है। तो आप जब भी साम्राज्य आए तो इस जगह को विज़िट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ बहुत ही अच्छी ले सकेंगे। और दूसरा कि ऐसी जगह को आप बहुत ही नज़दीक से देख पाएंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है ये। सोचो ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है, 10वीं शताब्दी की लग्न चौरी आज भी आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। क्या खूबसूरत लगता है ना। मैसो डैम विज़िट करने के बाद राजा हरिश्चंद्र की जो लग्न चौरी है वो देखने के लिए हम लोग गए, और फिर वहाँ से हम लोग आ पहुँचे हैं श्यामल वन विज़िट करने के लिए। आप जब भी श्यामला जी आते हो तो श्यामला जी के दर्शन करने के बाद अगर आपने श्यामल वन नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। दोस्तों अभी मैं आ पहुँचा हूँ श्यामल वन विज़िट करने के लिए। पीछे मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया है और अभी यहाँ से हम लोग इस वन के अंदर जा रहे हैं। ये है इसका खूबसूरत सा गेट, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से
बैठने की व्यवस्था है और बाकी कार्यालय सब कुछ है। ये वाला गेट खुला है, बहुत सारे लोग अंदर आए हुए हैं। श्यामल वन में एंट्री लेते ही आपको ये खूबसूरत सी यहाँ पर पेंटिंग, खूबसूरत सी ये तस्वीर देखने को मिलेगी। एक आर्ट देखने को मिलेगा जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, गीता उपदेश दे रहे थे, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। और बाकी यहाँ पर बैठने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और इस तरीके से खूबसूरत यहाँ पर पेड़ और पौधे लगाए गए हैं। बहुत ही मस्त तरीके से ये यहाँ पर सजाया गया है सब कुछ। ये फाउंटेन है लेकिन अभी बंद है, मेरे ख्याल से रात के वक्त ही चलता होगा क्योंकि सब लाइट्स और वगैरह लगाई गई है तो रात के वक्त ही चल रहा होगा। और यहाँ पर ये देखिए एक बहुत ही मस्त चीज़ है, ये आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जब जाते हो ना तो बटरफ्लाई गार्डन में भी आपको देखने को मिलेगा। एक बटरफ्लाई का पूरा जीवन चक्र यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से बटरफ्लाई का पूरा जीवन चक्र, किस तरीके से बटरफ्लाई वो ऐसे बनती है उस तरीके से। ये देखिए ये वाले गार्डन में ना शाम के वक्त में ना बहुत ही मज़ा आएगा आपको। शाम के वक्त आप आओगे और स्पेशली जब छोटे बच्चे अपने साथ होते हैं ना तब और भी मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ बच्चों के देखने लायक चीज़ें हैं, बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ यहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर भी है ना मस्त। काफ़ी समय हो गया है इस जगह को तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है इसे, बट लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा जो जोन है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए अभी हम जब आए तो बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर, फिर धीरे धीरे करके वो सभी लोग यहाँ से निकल गए क्योंकि अभी धूप भी थोड़ी सी हो गई है। बाकी आप देखिए कितना मस्त है ना, ऐसा देखिए ये ऐसे आपको साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे और साथ में आप यहाँ पर बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे यहाँ पर खेलेंगे तो काफ़ी सुंदर बना रखा है, बहुत ही बढ़िया है ये। बाकी उस तरफ है राशि वन, तो ये जो है ये राशि वन है और इसके आगे भी है, इसके आगे जो है वो नवग्रह वन है। थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठा था इसमें और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा घूम लेता हूँ। तो यहाँ पर ना राशि वन, स्मृति वन और नक्षत्र वन ऐसे है। ये वाला इधर है राशि वन जो 12 राशि है, फिर स्मृति वन है इस तरफ और इस तरफ है नक्षत्र वन। तो हम लोग अभी नक्षत्र वन देखने के लिए नक्षत्र वन देखने के लिए जा रहे हैं। बैठने की ना बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस तरीके से पूरा आप घूमते घूमते सब कुछ देख सकते हैं और आराम से थक जाते हो तो जिधर भी आपको बैठना हो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। अभी थोड़ी हम लोग बात अरावली की भी कर लेते हैं कि ये जो अरावली की पर्वतमाला है वो करीब करीब 800 किलोमीटर तक फैली है और गुजरात के पालनपुर से ये शुरू होती है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये जाती है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये पर्वतमाला इतनी भले ही ऊंची ना हो लेकिन जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसे रोकने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। मैंने सोचा कि अब अरावली की पर्वतमाला के बीच में हम लोग हैं तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी दे देता हूँ।
यहाँ पर आसपास पहाड़ ही पहाड़ है, इस वजह से यहाँ पर इतनी ना तो गर्मी लगती है और ना ही अभी ज़्यादा ठंडी लगती है। जो मौसम है वो एकदम बैलेंस है, बहुत ही मस्त है। यहाँ सामने बैठने के लिए एक कुटीर है, तो वो भी देखेंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ भी दिखा देता हूँ। वहाँ पर धन्वंतरी वन है, तो ऐसा ये पूरा वन है। यहाँ पर लोग आते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। और ऐसे बड़े बड़े बाम्बू है जहाँ पर फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है। तो कुछ इस तरीके से पूरा वन है, काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ देखने लायक है। मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा दी है। बाकी आप जब भी यहाँ पर विज़िट करो तो आप फैमिली के साथ आना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको श्यामला जी मंदिर, श्यामला जी के दर्शन कराए। उसके बाद मैंने आपको जो राजा हरिश्चंद्र की लग्न चौड़ी थी वो भी दिखाई, मैसो डैम दिखाया और मैसो नदी भी दिखाई। साथ ही ये जो वन है श्यामला जी वन, ये भी मैंने आपको दिखाया। तो अब इस वाले वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, अब आपको बाय बाय टाटा कहने का वक्त आ गया है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।